धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई महान आत्मा हूँ। रोज परमात्मा मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 14 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकें। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, क्या प्रश्न था आज का? प्रश्न था, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? तो बाबा कहते हैं कि वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं जो पक्के आशिक बने। और बाबा कह रहे हैं ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। गीत है आज का, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना, बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो ना। हम भी आत्मा है, हमारा बाबा भी आत्मा है, वो परमात्मा है और हम आत्मा है। तो बाबा कह रहे निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत हैं
जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है, देखते हैं ना, कहते हैं कि वर्ल्ड पीस के लिए प्राइज मिल रहा है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत है जिनको शांति के पीछे प्राइज मिलते हैं। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले राम की, न परमपिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सब की कैपिटल रहती, दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है, बुद्धि से काम लेना। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्होंने राज्य चला। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए, विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मत्यंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। और कैसे जाने, बाबा ने खुद आके हमें बताया है कि तुम क्या थे, क्या बन गए और क्या बनोगे। तो पूरा 84 का चक्र बाबा हमें समझाते हैं। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से भिखारी बन गए। अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू हो। बाबा कह रहे हैं अब रावण राज्य जब पूरा होगा तो क्या में आएगा, उसके बाद राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, यह है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। क्या कह रहे हैं बाबा? श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं गीता शास्त्र है, जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहां है लक्ष्मी नारायण देवता है, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुर की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले तो हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद भगवत गीता है नंबर वर्षा, जिसमें नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते इस्लामी बौद्ध। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद भगवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमत भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। यह समझने की बातें अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं तो सदगुरु भी ठहरा। बाप को सब याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, वे तो ज्ञान का सागर है नहीं। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वे टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए। अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो, आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था। बाबा कह रहे पहले तुमने मनुष्य द्वारा सुना था, अब साक्षात में किससे सुन रहे हो? अमर अमर कथा सुन रहे हो। वो किससे सुन रहे हो? अमरनाथ शिव बाबा से।
अभी तुम समझते हो महात्मा असूल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूछती है, पुकारते भी हैं परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि ये पतित पावन बाप है। जिसको हम पुकारते हैं शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं उनको। बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिला है, हम तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला या भूल गए। अब तुम सब बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं, त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार मार नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है, गीत में भी सुना, प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना, वह बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। बाबा कह रहे हैं बच्चों मैं ही हूँ जो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। हम्म, क्या कहते हैं कि बाबा हमको आकर पावन बनाओ। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों 5,000 वर्ष पहले तुमने पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं पतित पावन सीताराम। तो खुद पतित ठहरे ना, है यह है ही नर, किसको रोरव नर कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिखती है कि यह कहने से यह बनेंगे, यह होगा, फिर कह देते गौ का पूछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं, तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। पूछ तो है नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूछ पकड़ कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। पूछ पकड़ना अर्थात बाबा समझा रहे फॉलो करना। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती है और वे आए हैं लेने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। भिखारी तो फॉलो कर नहीं सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? बाबा पूछ रहे क्या मैं पतितों को ले जाऊंगा अपने साथ शांति धाम? नहीं ना, उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा। इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देखिए कितनी गहरी बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूंगा, और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन या तो दृष्टि ऊपर आती है तो पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदी है। अब पूछ तो तुम्हें तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चलने वाले थे और 84 का चक्र लगाए पतित बने, और फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे? यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? पूछ रहे हैं बाबा। तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ, अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ। फिर सतयुग में तुम बहुत दुख सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इनको इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा यह बर्थ प्लेस है, क्रिश्चियन थोड़ी मनाएंगे।
वह तो क्राइस्ट को मनाएंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंचा है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं, क्या कह रहे हैं बाबा, अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद ही एक ऐसा है जो हमें पतित से पावन बनाएगा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में रहना है। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा। तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा। अच्छा, आज कोई बोलने के मूड में नहीं है। चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे थे प्यारा, ऐसे प्यारा बनना है। नंबर 2, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का वरदान, याद के आधार द्वारा, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मोड़ होगी, और वो क्या होगी, चीयरफुल। स्लोगन क्या है इनका, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। कौन है महान आत्मा, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले। आज का मीठा मोती, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हम सभी के एज की क्या विशेषता है, एकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है, मैं सदा चीयरफुल आत्मा हूँ। और ये कब होगा, जब हम दिल से प्यार से जिगर से कहेंगे बाबा, सब कुछ बाबा से के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं कि दिल से अगर कहोगे मेरा बाबा बाबा तो सदा चीयरफुल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।